नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक अद्भुत प्रसंग के बारे में कि हनुमान जी वास्तव में कौन हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भगवान अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश ना करे। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं, रावण नंदी को परेशान कर रहा था। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। भगवान शिव कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती हैं और किसी दिन उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ। मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आ गया था महादेव, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ, फिर आपका वरदान तो मिथ्या ही हो जाएगा महादेव। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट हैं। रावण चला जाता है, समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ भी नहीं कर पाया। वह सोचते सोचते परेशान हो गया कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर जाता है। कहो दशानन, कैसे हो? भगवान शिव ने पूछा। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेला बंदर मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है वह आखिर कौन है, और प्रभु उसकी पूंछ तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए, यह हनुमान कौन है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरे ही रुद्र अवतार हैं। भगवान विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे और माता लक्ष्मी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह भी हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और माँ शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहेंगी, तब आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप में मैंने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर भगवान राम की सेवा का व्रत लिया, और शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ने पूंछ के रूप में उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त कर सके और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उसके अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। जय श्री राम।